कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु के 8वें अवतार थे, उनका जन्मोत्सव क्यों मनाया जाता है, आज हम आपको बताएंगे। योगेश्वर कृष्ण के भगवत गीता के उपदेश अनादिकाल से जनमानस के लिए जीवन दर्शन प्रस्तुत करते हैं। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी पूरी आस्था व उल्लास से मनाते हैं। श्री कृष्ण ने अपना अवतार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्यरात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में जन्म लिया। इसलिए भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी में भक्ति की रंग से सराबोर हो उठती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर भगवान कान्हा की मोहक छवि देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आज के दिन मथुरा पहुंचते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मथुरा कृष्णमय हो उठ जाता है। मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है। जन्माष्टमी में स्त्री पुरुष 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और रास लीला का भी आयोजन होता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्त भय चांदनी चौक दिल्ली भारत के खरीदारी सड़कों पर कृष्णा झूला की श्री लड्डू गोपाल के लिए कपड़े और अपने प्रिय भगवान कृष्ण जी की प्रतिमा खरीदते हैं। सभी मंदिरों को खूबसूरती से सजाया जाता है और भक्त आधी रात तक का इंतजार करते हैं ताकि वे देख सकें कि उनके द्वारा बनाई गई खूबसूरत खरीद के साथ उनके बाल गोपाल कैसे दिखते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजन विधि कैसे करें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उसके ऊपर भगवान कृष्ण की मूर्ति रखिए। अब दीपक जलाएं और साथ ही धूप बत्ती भी जला लीजिए। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे भगवान कृष्ण, कृपया पधारिए और पूजा ग्रहण कीजिए। श्री कृष्ण की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं। अब श्री कृष्ण को वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को दीप दिखाएं, अष्टगंध चंदन या रोली का तिलक लगाएं और साथ ही अच्छत चावल भी तिलक पर लगाएं। माखन मिश्री और अन्य भोग सामग्री अर्पण कीजिए और तुलसी का पत्ता विशेष रूप से अर्पण कीजिए। साथ ही पीने के लिए शुद्ध पानी रखें। अब श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान कीजिए। श्री कृष्ण बच्चे के रूप में पीतल के पत्ते पर लेटे हैं। उनके शरीर में अनंत ब्रह्मांड हैं और वे अंगूठा चूस रहे हैं। इसके साथ ही श्री कृष्ण के नाम का अर्थ सहित बार बार चिंतन कीजिए। कृष का अर्थ है आकर्षित करना और र का अर्थ है परमानंद या पूर्ण मोक्ष। इस प्रकार कृष्ण का अर्थ है वह जो परमानंद या पूर्ण मोक्ष की ओर आकर्षित करता है, वही कृष्ण है। मैं उन श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। वे मुझे अपने चरणों में अनन्य भक्ति प्रदान करें। विसर्जन के लिए हाथ में फूल और चावल लेकर चौकी पर छोड़ें और कहें, हे भगवान कृष्ण, पूजा में पधारने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरी पूजा और जप ग्रहण कीजिए और पुनः अपने दिव्य धाम को पधारिए। चलिए फिर दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।